हम सब रोज सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? फेसबुक से भी बहुत पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने इस पूरी डिजिटल दुनिया की, आप कह सकते हैं, बुनियाद रखी। तो आज हम उसी पहले सोशल नेटवर्क की इस भूली बिसरी कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या होता अगर फेसबुक आज से तकरीबन 30 साल पहले यानी 1997 में बन गया होता। हैरानकुन बात यह है कि ऐसा हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बिल्कुल वैसी ही चीजें थीं जो आज हम फेसबुक और दूसरे नेटवर्क्स में देखते हैं। और इसकी नाकामी ने सब कुछ बदल दिया। उसी नाकामी ने आज की इस डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखी। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, 90s के दौर में। आज के हाई स्पीड इंटरनेट से बिल्कुल अलग, वो डायल अप मॉडेम्स की वो अजीब सी आवाजों का जमाना था। तब इंटरनेट इंफॉर्मेशन का एक समंदर तो था, लेकिन लोगों के जुड़ने की जगह बिल्कुल नहीं थी। वेबसाइट्स सादा थीं और ऑनलाइन कम्युनिटीज ना होने के बराबर थीं। और इसी माहौल में एक शख्स था, एंड्रयू वाइनराइक। उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ विजन देखा। उसका आइडिया सुनने में बहुत सादा था, लेकिन असल में इनकलाबी था। उसने सोचा, टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए क्यों इस्तेमाल करें, इससे इंसानों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके उस विजन की जो बुनियाद थी ना, वो एक बहुत मशहूर थियरी थी जिसे कहते हैं 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। मतलब ये आइडिया कि हम सब इस दुनिया में किसी ना किसी तरह एक दूसरे से सिर्फ चंद कदम के फासले पर हैं। और इसी थियरी ने इस पहले सोशल नेटवर्क को इसका नाम दिया और इसका असल मकसद भी। तो अब आते हैं इस प्लेटफॉर्म की पैदाइश की तरफ। वाइनारिक ने अपने इस आइडिया को हकीकत में बदला और बनाया 6degrees.com। ये आप कह सकते हैं हमारी सोशल लाइव्स को ऑनलाइन मैप करने की पहली संजीदा कोशिश थी। और जब हम उसके फीचर्स देखते हैं ना, तो हैरानी होती है कि ये सब कितना जाना पहचाना लगता है। सोचिए, 1997 में पर्सनल प्रोफाइल बनाना, अपने दोस्तों को ऐड करना, फिर उनके दोस्तों को यानी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को सर्च करना, मैसेजेस भेजना, ये सब कुछ, ये तो बिल्कुल आज के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डीएनए है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बिल्कुल सीधा साधा था। पहले आप अपना प्रोफाइल बनाते, फिर अपने दोस्तों और फैमिली को इनवाइट करते, फिर उनके दोस्तों को देखते और इसी तरह अपने नेटवर्क के जरिए नए लोगों को ढूंढते जिन्हें आप शायद जानते हों। यानी एक तजरीदी आइडिया को एक सादा कदम व कदम प्रोसेस में बदल दिया गया था। तो सवाल यह है, अगर आइडिया इतना जबरदस्त था तो यह फेल क्यों हुआ? यहां से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। 6 डिग्रीज एक कमाल का आइडिया था, लेकिन यह एक ऐसे वक्त में आया जब दुनिया इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। असल मसला यह था कि 6 डिग्रीज की नाकामी की वजह उसका आइडिया नहीं बल्कि उसका वक्त था। सीधी सी बात है, विजन तो था, लेकिन उस विजन को सपोर्ट करने के लिए ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही कल्चर। जरा इस फर्क को देखिए। 1997 में इंटरनेट था सुस्त, डायल अप। लोगों के पास डिजिटल कैमरे नहीं थे और अपनी पर्सनल लाइफ ऑनलाइन शेयर करने का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब समझा जाता था। आज क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट, हर जेब में स्मार्टफोन और एक ऐसा कल्चर जहां अगर ऑनलाइन नहीं तो हुआ ही नहीं। जमीन आसमान का फर्क था। और यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। 6degrees.com की नाकामी उसकी कहानी का एंड नहीं थी, बल्कि ये उसकी लेगेसी का आगाज था। इसका भूत आज भी इस डिजिटल मशीन को चला रहा है। और इसकी वजह थी वो टेक्नोलॉजी जो 6 डिग्रीज ने बनाई थी, खास तौर पर इसके पेटेंट्स। ये पेटेंट्स आने वाले सोशल नेटवर्क्स के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा बन गए। असली दुनिया के रिश्तों का ऑनलाइन नेटवर्क बनाना, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही यहीं से शुरू हुआ था। अब देखते हैं कि इसका असर कहां पड़ा। सबसे पहला और साफ एग्जाम्पल है लिंक्डइन। ये जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड कनेक्शन मॉडल है ना, जिस पर पूरा प्रोफेशनल नेटवर्किंग चलता है, ये आइडिया सीधा 6 डिग्री से आया था। और फिर आता है फेसबुक। फेसबुक का जो शुरुआती कॉन्सेप्ट था कि अपने असली दोस्तों का एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाया जाए, यह बिल्कुल वही मॉडल था जो 6 डिग्रीज ने सालों पहले पेश किया था। असल में बात सिर्फ लिंक्डइन या फेसबुक की नहीं है। आज के हर सोशल मीडिया का जो बुनियादी तजुर्बा है, यानी एक प्रोफाइल बनाना और दूसरों से कनेक्ट करना, उसकी शुरुआत इसी एक जगह से हुई। ये इंटरनेट की, आप कह सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट जुबान बन गई। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? मतलब यह है कि वो कई दहाइयों पुराना ब्लूप्रिंट आज हमारे जदीद समाज को शेप कर चुका है और इसका असर हमें हर तरफ नजर आता है।
इसके स्केल को समझने के लिए सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करें, 5.04 अरब। 2024 तक दुनिया भर में इतने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब एक ऐसे आइडिया पर खड़ा है जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। तो आखिर में सवाल ये बचता है, इस पहले डिजिटल आर्किटेक्ट ने हमें जुड़ने का, कनेक्ट होने का एक ब्लूप्रिंट दिया, लेकिन हमने उस ब्लूप्रिंट से क्या बनाया है, हमने उससे कैसी दुनिया तामीर की है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।